हाँ भी नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। छुट्टियां तो बढ़ती जा रही है आप लोगों की, कोरोना काल बढ़ता जा रहा है। जब तक आप लोग थोड़ा लाइव क्लासों का फ़ायदा उठाओ। तो डीएफ ब्लॉग चल रहा था अपना, उसके 3-4 पार्ट्स आ गए हैं। डीएफ ब्लॉग जो भी है नेक्स्ट पार्ट है। हम लोगों ने पीछे कई बातें पढ़ ली इसकी। एक वीडियो में तो इसका परिचय पढ़ा था, डीएफ ब्लॉग का परिचय हुआ था, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था आपने पहले पार्ट में। इस समय मेरे याद आ रहा है। दूसरे पार्ट में आप लोगों ने ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ी थी। ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक बड़ा पॉइंट था, सबसे बढ़िया पॉइंट यही था। तीसरे पॉइंट में आप लोगों ने इनका आकार, आयनन ऊर्जा, आकार, आयनन ऊर्जा, ऐसे कई पॉइंट आप लोगों ने पढ़े थे, है ना। आयनन ऊर्जा, ऐसी बातें पढ़ी। आज आप लोगों को मैं आगे का पॉइंट करा रहा हूँ डीएफ ब्लॉक के लिए। आज का पार्ट थोड़ा छोटा होगा क्योंकि आज का पॉइंट ही छोटा है, और कल फिर डी ब्लॉक को पूरा कर देंगे, फिर एफ ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, और 3 क्लासों में एफ ब्लॉक पूरा हो जाएगा। यानी अब डी एफ ब्लॉक जो है ये 4-5 वीडियो का खेल हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, तो पार्ट समझते रहें। हमारा प्रयास है कि पूरा सिलेबस आप लोगों तक पहुंचाएं, हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। आज का पॉइंट लिखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के यौगिक या आयन रंगीन क्यों होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो हैं, इनके या तो आयन, अधिकांश आयन, सभी नहीं, अधिकांश आयन और इनके अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। छोटा सा क्वेश्चन है। पदार्थ जो है वो या तो होता है रंगीन या होता है रंगहीन। 2 स्थितियां होती हैं, ये तो आपको पता है। पदार्थ या तो रंगीन होता है या रंगहीन होता है, या तो कलरफुल होता है या कलरलेस होता है। यदि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो, तो वो रंगीन होता है। और यदि पदार्थ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो,
तो वो रंगहीन होते हैं। यानी आप ये याद रखें कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो पदार्थ रंगीन होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो फिर रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। पदार्थ के रंग का कारण उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से पॉइंट को समझना है इसको। तो आप लोगों ने ये लिखा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अधिकांश यौगिक या आयन रंगीन है। क्यों? तो फिर डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसका कारण बनता है। अब आप लोग एक बात और समझें कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ जो है, हो सकता है कि आपने पदार्थ पर जो प्रकाश डाला वो पूरा का पूरा प्रकाश पदार्थ अवशोषित करे। ऐसा भी हो सकता है कि पदार्थ जो है वो डाले गए प्रकाश का कोई भी भाग अवशोषित ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि पदार्थ डाले गए प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित करे और कुछ भाग को पारगत कर दे, निकाल दे। इन 3 आधार पर आप लोग पदार्थ के रंग को निर्धारित करेंगे। भाई, यदि पदार्थ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन है। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यदि 3 स्थितियां देखो आप लोग। नंबर 1 बात कि पदार्थ यदि पूरा प्रकाश अवशोषित करता है, आपतित प्रकाश का, आपतित पूरा प्रकाश अवशोषित करे, पूरा प्रकाश अवशोषित करे, जितना आपने डाला वो पूरा का पूरा प्रकाश पदार्थ ने अपने अंदर ले लिया, अवशोषित कर लिया। ऐसी स्थिति में वह पदार्थ सफ़ेद रंग का होता है। आप लोग इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। आराम से मैं बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं कि पॉइंट बना करके लिख सकते हैं आप। नंबर 1 पॉइंट, यदि पदार्थ आपतित प्रकाश का संपूर्ण भाग, यदि पदार्थ आपतित प्रकाश का संपूर्ण भाग अवशोषित करता है तो वह सफ़ेद रंग का होता है। तो वह सफ़ेद रंग का होता है। पहली बात, सफ़ेद रंग देखा आप लोगों ने, वो जैसे बोर्ड सफ़ेद है। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रकाश जितना आ रहा है, पूरा का पूरा प्रकाश ये बोर्ड अवशोषित कर रहा है। और यदि पदार्थ आपतित प्रकाश को अवशोषित ना करे, मान लो बिल्कुल ही अवशोषित ना करे, ठीक है, आपतित प्रकाश बिल्कुल भी अवशोषित ना हो, बिल्कुल भी अवशोषित ना हो, 100% प्रकाश पारगत हो जाए ना हो, तो पदार्थ काले रंग का होता है। तो आप लोग नीचे नंबर 2 लगा सकते हैं कि यदि पदार्थ आपतित प्रकाश को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं करता तो वह काले रंग का होता है। 3 नंबर बात, अब यदि पदार्थ आपतित प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित करे,
आपतित प्रकाश का कुछ भाग, यानी थोड़ा बहुत कुछ भाग अवशोषित करे, तो वह रंगीन होता है। फिर उसके अलग अलग रंग होंगे। तीन स्थितियां हैं प्रकाश के, पदार्थ के पास। पदार्थ यदि बिल्कुल भी प्रकाश अवशोषित नहीं करता एकदम, तो वो काला होगा। यदि वो सारा प्रकाश अवशोषित करे तो वो सफ़ेद होगा। और यदि वो अवशोषित थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत, तो फिर वो रंगीन होगा। ऐसी स्थिति में ऐसी बात को आप लोग नोट करें, पॉइंट लगा करके बढ़िया तरीके से। आज ये रंग की बात पूरी करेंगे, क्लास इस रंग के वीडियो पर चलेगी। एक दो एग्जाम्पल भी करेंगे हम इसका, और यदि फिर टाइम बचता है तो आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे, पार्ट स्टार्ट करेंगे, वरना कोई बात नहीं। अब आप आगे की बात समझो कि पदार्थ के पास यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा। ये चीज़ भी लिख दो पॉइंट लगा करके, ऐसे नंबर 3, 4 जो भी है। यदि पदार्थ के पास, या यौगिक लिख सकते हैं, यौगिक लिख दो, यौगिक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो तो वह रंगीन होगा। अन्यथा यौगिक रंगीन होगा। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने की स्थिति में वो रंगहीन हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन क्यों है। पहले आप लोग ये भी लिखें, प्रथम संक्रमण श्रेणी या संक्रमण तत्वों लिख दो सीधा, संक्रमण तत्वों के अंतिम डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अतः इनके अधिकांश आयन व यौगिक अधिकांश आयन व यौगिक रंगीन होते हैं। मतलब जो संक्रमण तत्व है, इनके जो डी कक्षक हैं, ये बात आप लोग बार बार पढ़ चुके हो कि डी कक्षकों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही रंगीन होंगे। ये बात तो आपको मैं बता ही चुका कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी रंग। बात समझे आप। नंबर 6 बात। अब आता है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन क्यों है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखो। इसके लिए आप लोगों को एक बार याद करना होगा कि मैंने उपसह संयोजी यौगिक वाले चैप्टर में, संकुल यौगिक वाले चैप्टर में मैंने बताया था, जैसे अष्टफलकीय यौगिकों की बात करें, उनकी CFT बताई, तो वहाँ आपको मैंने बताया कि जो डी कक्षक है
वो विपाटित होकर दो भागों में बंटते हैं। अष्टफलकीय यौगिकों में T2G और EG ऐसे दो पार्ट आप लोगों को बताए थे, है ना। तो इस पार्ट से ही आप लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत ही ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, TiH2O6 3+ के रंग की व्याख्या। मैं यहाँ पर कई बातें आप लोगों को जानकारियाँ नई दूंगा। ऐसी बात थी कि जो डी कक्षक थे, ये डी कक्षक हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2Y² और DZ²। आप लोगों ने पढ़ा ये अष्टफलकीय, ये तो आपको पता चला होगा, ये 6 देखते ही अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय है ना, तो इसका जब विपाटन होगा तो नीचे 3 कक्षक आएंगे ऐसे, जिनको आप लोगों ने नाम दिया था T2G कक्षक, है ना। ये कक्षक कौन से थे? DXY, DYZ, DXZ, ऐसे थे ये 3 कक्षक। और 2 कक्षक आए थे ऊपर। मैंने कारण सहित बताया था ये तो, DX2Y², DZ²। इन कक्षकों का नाम था EG कक्षक। ठीक है, ये तो आपको याद है। अब आप समझो पूरी कहानी। अब जो टाइटेनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d2 4s2 ऐसे होता है। यहाँ पर आर्गन की ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +3 है, तो Ti+3 बराबर क्या हो जाएगा? आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3d1 4s0, 4s0 को कट करो 3d1, यानी डी में देखो आप लोगों को एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। स्पष्ट रूप से टाइटेनियम में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है भी, आपको एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भरिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। इसका मतलब TiH2O6 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखना चाहते हैं आप लोग, या इसके केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो भी चाहें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पर T2G वन, EG 0। देखो आप, T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। T2G में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यौगिक के रंग का कारण होता है। यहाँ तक की चीज़ को तो एक बार आप लोग नोट करें बढ़िया तरीके से। अब देखें आप, ये थे T2G कक्षक, DXY, DYZ, DXZ, ये हैं T2G कक्षक। और EG कक्षक ऐसे कुछ बना देते हैं, मान लीजिए आप लोग EG कक्षक DX², Y², DZ²। एक इलेक्ट्रॉन है, वो ये रहा। अब ये पदार्थ रंगीन है या रंगहीन है, इसका तो आपको कोई पता ही नहीं है। ये यहाँ पर del O है, आपको ये भी पता होगा।
ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल ओ है। अब आप इस पदार्थ पर डालेंगे प्रकाश, ये डाल दिया प्रकाश। जब आप प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg कक्षकों में संक्रमित होगा। आपको पता है कि ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में संक्रमित होता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा। तो जब आप इस पदार्थ पर प्रकाश डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G से Eg में। T2G से Eg में जाएगा तो कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों से जब Eg में गया यानी उच्च ऊर्जा स्तर में गया तो उच्च ऊर्जा स्तर में हमेशा तो रहेगा ही नहीं, है ना, ये वापस निम्न ऊर्जा स्तर में भी आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित भी करेगा। अब जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी यह दृश्य स्पेक्ट्रम का एक रंग होगा, एक विशेष प्रकार का रंग होगा, जो रंग आप लोगों को दिखाई देगा। जैसा पदार्थ रंग उत्सर्जित करता है उसी के हिसाब से पदार्थ आपको दिखाई देता है। अवशोषित रंग और उत्सर्जित रंग एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कलर कहलाते हैं। आप इस बात को दोबारा समझें कि T2G कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, आपने इसको ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में यानी T2G से Eg में गया। यदि यह चतुष्फलकीय यौगिक होता तो E से इलेक्ट्रॉन T2 में आ जाता, लेकिन अष्टफलकीय तो T2G से Eg में गया। इसे डी संक्रमण कहते हैं। दोनों स्थितियों को डी क्यों, चाहे तो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में आता हो या इलेक्ट्रॉन E से T2 में जाता हो, उसे क्या कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। डी संक्रमण जब होता है तो इलेक्ट्रॉन एक विशेष रंग को अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन फिर उच्च Eg से पुनः T2G कक्षक में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जो दृश्य स्पेक्ट्रम का एक रंग होगी। ये रंग दिखाई देगा आपको। TiH2O6 3+ में पीला रंग अवशोषित होता है और बैंगनी रंग उत्सर्जित होता है, अतः यह संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है। क्लियर? तो अब इसकी थ्योरी लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, जब संकुल को, पहले वो डायग्राम बना लेना भाई आप लोग एक बार ऐसा, ये डायग्राम आप बना के देखो एक बार, ठीक है। वीडियो पॉज कर सकते हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से समझो आप। कोई वीडियो यदि दिखाई नहीं दिया तो ये लो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तीन पॉइंट तो मैंने बोल के लिखवाए थे आपको, चौथा और पांचवा ये हो गया। ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम लोग। तो यदि या जब संकुल को प्रकाश ऊर्जा दी जाती है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तथा निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों, मैं यहाँ पर T2G ही लिख रहा हूँ, अष्टफल की एग्जाम्पल लिए हमने, से तथा निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं तथा निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों यानी T2G से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों यानी Eg में संक्रमित हो जाते हैं।
संक्रमित हो जाते हैं, जिन्हें DD संक्रमण कहते हैं। DD संक्रमण कहते हैं। ये हो गई एक नंबर बात। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोई उच्च ऊर्जा स्तर में तो रुकेगा नहीं हमेशा के लिए। उच्च ऊर्जा स्तर में गया है तो पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन तुरंत Eg कक्षकों से T2G कक्षकों में आता है। तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम का एक रंग होती है। यानी वापिस इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जित दृश्य स्पेक्ट्रम का एक रंग है। अवशोषित तथा उत्सर्जित रंग पूरक रंग कहलाते हैं। ये पूरक रंग होते हैं एक दूसरे के। जैसा पदार्थ ने अवशोषित किया है वैसा ही उत्सर्जित नहीं करता। याद रखना, पदार्थ ने जैसा रंग अवशोषित किया है वैसा ही उत्सर्जित नहीं करेगा, लेकिन अवशोषित और उत्सर्जित एक दूसरे के पूरक रंग होंगे। पदार्थ जैसा रंग उत्सर्जित करता है या इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो उत्सर्जित रंग ही उस संकुल का रंग होता है। भी जैसा रंग उत्सर्जित हो जाएगा, जैसा रंग पदार्थ उत्सर्जित कर रहा है बस वही उसका वास्तविक रंग है। जैसे मान लीजिए TiH2O6 3+ ये संकुल है। संकुल पीला रंग अवशोषित करता है, यह संकुल अवशोषित तो पीला करेगा लेकिन बैंगनी रंग उत्सर्जित करता है तथा बैंगनी रंग उत्सर्जित करता है। अतः यह संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है। यानी TiH2O6 3+ संकुल बैंगनी रंग का है क्योंकि बैंगनी रंग उत्सर्जित कर रहा है। ये बातें आप लोग नोट करें,
इस पेज को भी नोट करो आप, ये भी बनाओ, नोट करो। अब साथियों यदि ये क्वेश्चन एक आध नंबर का आएगा, मान लीजिए 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आया है कि यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, तो आप सीधा इतना लिखें क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात लिखते हैं आप। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण रंगीन होते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो फिर आप लोगों को पूरी बात जो मैंने आपको बताई है वो पूरी लिखनी चाहिए, एग्जाम्पल दे करके सामने वाले को समझाना चाहिए। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। कल फिर मिलेंगे चुंबकीय गुणों के साथ, जो एक नया पॉइंट होगा, बढ़िया पॉइंट होगा। धन्यवाद।